प्यारे व्यूअर्स, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज की चर्चा स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस एंड मकर, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि में अगर चंद्रमा है तो आपकी मैरिड लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे, इसके हम विचार करते हैं। 8th हाउस में 8 नंबर जहां लिखा हुआ है आपके हॉरोस्कोप में, उसमें चंद्रमा है तो 8th से जो है 7th हाउस फिर आपका हो जाएगा जो टॉरस है, 2 नंबर की राशि है, उसमें सूर्य है। तो पति पत्नी का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आपकी पत्री में अब यहां पर भी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे मेल और फीमेल को लेकर के। अगर महिला की पत्री में 8 नंबर में है और उसमें चंद्रमा है तो थोड़ा डिफरेंस होगा, और अगर वहां पे मेल है तो वहां पे ऐसा क्यों? चूंकि देखिए, जो स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि, वृश्चिक क्या है? बिच्छू, स्कॉर्पियो, उनका जो है बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है। वो ह्यूमिड एरिया में रहना पसंद करते हैं, कम वाटरी एरिया में रहना पसंद करते हैं, सैंडी एरिया में रहना, या कहें कि दलदल वाला एरिया या रॉक्स के नीचे छुपे हुए। तो वो थोड़े से जो है कहें इंट्रोवर्ट होते हैं, और फिर गुस्सैल भी होते हैं, थोड़ा स्वभाव जो है गुस्सैल भी होते हैं। इसीलिए चंद्रमा जो है अगर वृश्चिक राशि में हो तो चंद्रमा जो कि कारक है इमोशंस के, अफेक्शन के, विनम्रता के, तो वो जो है नीच राशि के माने जाते हैं अगर वृश्चिक राशि में है तो। और देखिए, स्कॉर्पियो भी जो है वो बिच्छू जो है वो कुछ अलग अलग उनकी जो स्पीशीज होती है, जैसे कि वाटरी, कुछ वाटर वाले होते हैं जो कि वाटर में रहना पसंद करते हैं, और कुछ जो है वो, जैसा मैंने पहले बताया, सैंडी और ऐसी जगहों पे रहना पसंद करते हैं। तो ये उनका एक बेसिक, वो जो प्राणी है उसका एक बेसिक डिफरेंस है, उसके हैबिटेट का, और उसके अकॉर्डिंगली ही उसका नेचर भी डिफरेंट होगा। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो ये वही वाली बात है कि जैसे एनवायरनमेंट में इंसान रहता है तो वो वैसा ही बन जाता है। तो इंसेक्ट में भी यही है, जो है एक वाटर स्कॉर्पियो है और एक ऐसे मडी या सैंडी में रहने वाली है, तो उसके हिसाब से भी डिफरेंस होता है। अब अगर 2 नंबर में सूर्य है तो यहाँ पे दोस्तों प्रॉस्पेरिटी होगी, धन योग अच्छा होगा, जो साथी हैं वह सरकारी जॉब में हो सकते हैं, धन वैभव अच्छा होगा, मेटेरियलिस्टिक गेन्स होंगे। लेकिन जो पार्टनर की हेल्थ है, लाइफ पार्टनर की हेल्थ जो है वो इफेक्टेड होगी अगर आपकी राशि वृश्चिक है और उसमें चंद्रमा है तो उसके लिए आपको उपाय कर लेने चाहिए। अब आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, अगर आपकी 8 राशि में 8 नंबर की राशि में चंद्रमा है और 2 नंबर की राशि में सूर्य है तो। और देखिए, चंद्रमा जो है, क्योंकि यह सूर्य और चंद्रमा के बीच में 180 डिग्री का गैप है, बोथ आर एस्पेक्टिंग ईच अदर विथ 7th एस्पेक्ट, 7वीं दृष्टि से दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं आमने सामने। दोनों ही मित्र होते हैं, कभी भी शत्रुता नहीं रखते, चंद्रमा और सूर्य आपस में एक दूसरे से शत्रुता नहीं रखते, उनका अफेक्शन होता है। तो एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं तो अफेक्शन भी होगा, अट्रैक्शन भी होगा, पैशन भी होगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में माने जाते हैं, तो जब चंद्रमा में ईगो आएगा, प्राउड आएगा, जो कि सूर्य को टॉलरेट नहीं होता है, तो वहां पर जो है वह फैमिली लाइफ में डिस्टरबेंस आ जाता है। स्पेशली अगर आप महिला हैं और आपकी पत्री में 8 नंबर में चंद्रमा है और 2 नंबर में सूर्य है तो आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आपको उपाय कर लेने चाहिए, गुरु के उपाय कर लेने चाहिए, चंद्रमा के उपाय कर लेने चाहिए, और अपनी जो वाणी है आपको उसको कटु नहीं बनाना है। स्कॉर्पियो क्या करता है? डंक मार देता है, नाराज होता है तो डंक मारता है। तो यहाँ पे इंसान जो है, स्कॉर्पियो राशि वाले डंक कहाँ से मारते हैं? वह अपनी वाणी से, कटु शब्दों से, और कुछ ऐसे शब्द जो कि उनको बोलने की जरूरत भी नहीं होती है, उस तरह की जो है कोई छोटी सी बात पे अगर डिस्प्यूट होता है, कुछ मन मुटाव हो गया, तो उस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन इंसान कर देता है।
महिला कर देती है। तो वहां पे जो है इस तरह से वो डिफरेंसेस बनते चले जाते हैं और फिर परेशानी आ जाती है। तो इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको उपाय कर लेने चाहिए। और अगर आप मेल हैं और आपकी 8 राशि है, उसमें चंद्रमा है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपकी माताजी की वजह से आपकी फैमिली लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आए। वो आपको वहां पे हैंडल करना होगा। आपको चंद्रमा के उपाय करने होंगे कि आपकी फैमिली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो। अदरवाइज बहुत ही सुंदर कंपेटेबिलिटी होती है, धन वैभव अच्छा होता है, किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। यहाँ जो है इमोशंस जो चंद्रमा है वह बहुत इफेक्ट करता है, उसी की वजह से फैमिली लाइफ जो है वो खराब होती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जो सो कॉल्ड हम जिसे कहें कि जो वर्ल्डली लाइफ होती है, वो वर्ल्डली लाइफ बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु में चंद्रमा का होना 9 नंबर और 3 नंबर जेमिनी, उसमें सूर्य का होना। तो ये दोस्तों इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है पति पत्नी के बीच का। एक तरफ गजकेसरी योग, दूसरी तरफ बुधादित्य योग। बहुत ही सुंदर, बहुत ही धन वैभव की कोई कमी नहीं, मेटेरियलिस्टिक गेन्स की, घर परिवार मकान, किसी भी प्रकार की कमी नहीं। जहां तक है संतान की भी कमी नहीं। हर प्रकार से सुंदरता, अट्रैक्शन, अफेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के जो हम कहें कि गोल्स हैं उसको पूर्ण करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए। इतना सुंदर कई बार देखने को मिलता है कि एक जो जीवन साथी है, पति पत्नी को एक दूसरे को कहना भी नहीं पड़ता है, वो दूसरा जो है पहले ही समझ जाता है कि सामने वाले का मन क्या है, वो क्या करना चाहता है, या कैसे उसको जो है उसके गोल को करने के लिए क्या हेल्प मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। तो वो पति पत्नी एक दूसरे को पहले ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं और वो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है पति पत्नी की जोड़ी का जो है देखते ही बनता है। और वो किसी भी पार्टी में जाए, फंक्शन में, शादी में जाए, तो आप देखेंगे कि मतलब दूर से ही उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और उनकी जो केमिस्ट्री है वो देखते ही बनता है और लोगों को बड़ा भाता है। चाहे वो कितने ही सिंपल तरीके से ड्रेस्ड अप हो, ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत जो है गहनों से परिपूर्ण हो और बहुत ज्यादा, लेकिन उनका जो है व्यवहार, विचार और उनका जो ड्रेस सेंस है वो सिंपल होते हुए भी इतना अट्रैक्टिव होता है, उनका कंपैशनेट रिलेशनशिप होता है, तो वो देखते ही बनता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक ही प्रॉब्लम है, जो 9 नंबर की राशि है वह फायरी राशि है। ठीक है, अब फायरी राशि में चंद्रमा, अब फायरी आप समझे गर्म गर्म, है ना, धनु जो है वो फायरी राशि है। तो वहां पे अगर महिला, स्पेशली यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में जब भी डाइवोर्स होता है तो तभी डाइवोर्स होता है जब महिला की पत्री धनु राशि की होती है। 9 नंबर में चंद्रमा होता है और जो है 3 नंबर में सूर्य होता है। क्योंकि यहाँ पे कंफ्लिक्ट आता है दोस्तों वाणी का और जो है ज्ञान का, जुपिटर जो है ज्ञान के कारक हैं और बुध जो है वो वाणी के कारक हैं। तो वाणी में और जो है तर्क के कारक हैं। बुध जो है जब कर्क का हो जाता है, अगर 9 नंबर की राशि है और उसमें चंद्रमा है और ये महिला की हॉरोस्कोप है, तो क्या हुआ कि वो 7वें एस्पेक्ट से जो है वो बुध को देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे जेमिनी में सूर्य है, तो वो बुध को देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं। तो उससे जो है बुध जो है 7वें एस्पेक्ट से, दृष्टि से वह 9 नंबर को देख रहे हैं। तो वो वहां पे वाणी वाणी का दोष हो जाता है, बोलने का दोष हो जाता है। वो इतना जो है जो तर्क जो है कुतर्क बन जाता है। दोस्तों तर्क हो, लॉजिक हो, वो सही है, वो जस्टिफाइड है, वो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन जब तर्क जो है, लॉजिक जो है इलॉजिकल हो जाता है या एक एरोगेंसी का मुद्दा बन जाता है या कुतर्क बन जाता है, तो वहां पर समस्या आती आती है। क्योंकि सूर्य जो है वे देवताओं के सबसे, जो ग्रहों में, प्लैनेट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, तो उनको वह बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से कटुता आती है। तो वहां पे जब भी अगर फैमिली
जो रिलेशन है वो खराब हो रहा है और डाइवोर्स की बात आ रही है या इस तरह से सिचुएशन बन रही है, तो वहां महिला ही जिम्मेदार होगी। तो वहां पे आपकी, अगर आप कोई महिला है और आपकी फैमिली लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं और आपको पता है कि आपका धनु में चंद्रमा है, तो आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करें। आप सोचें कि आपसे कहाँ गलती हो रही है और जो आप बात कह रहे हैं क्या वो रीजनेबल है, क्या जस्टिफाइड है, या आप दूसरे को नहीं समझ रहे, दूसरे के व्यू पॉइंट को अगर नहीं समझ रहे हैं और अपना कोई तर्क दे रहे हैं, तो आपको देखना होगा। फिर आप दूसरे तरीके से सोचिए कि दूसरा सामने वाला जो पति जो है वो जो कह रहे हैं उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनका एस्पेक्ट क्या है, उसको कंस्ट्रक्टिव वे में लेकर के देखें। आप अपनी फैमिली लाइफ को बचा करके ले जाएंगे। दोस्तों ये देखिए, बहुत ही सिंपल आपके तरीके से मैं आपको मदद कर रही हूँ। ये सिचुएशन क्यों बनेगी, एक तो धनु में फायरी राशि में चंद्रमा हो गया और उस पर अगर आपकी कुंडली में, वो आपकी कुंडली का ही दोष है दोस्तों, वो आपकी कुंडली में ही जो है शनि जो है वो देख रहे होंगे, चंद्रमा को देख रहे होंगे तीसरी उससे 7वीं से 10वीं से, 7वीं से नहीं है तो अगर तीसरी और 10वीं से होंगे, और स्पेशली तीसरी राशि वाला जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो वो इस तरह से शनि देख रहे होंगे या राहु देख रहे होंगे, और अगर राहु देख रहे हैं तो डेफिनेट है कि आप थोड़ा कुछ छल बल भी चला रहे हो, या आपको थोड़ा सा कुछ कहीं पर कोई चीज जो है वो शरारत वाली, या आपको लालचवश, आप किसी बात को लालचवश कह रहे होंगे, लालचवश वो ऐसा कुछ तर्क आप दे रहे होंगे, तो वहां पे ये चीज आ जाती है। तो प्लैनेट्स की जो दृष्टि है उसकी वजह से ये समस्या आएगी। या बहुत अच्छी मैरिड लाइफ चल रही है, लेकिन आप देखिए कि कई बार 7 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद में भी डाइवोर्स की सिचुएशन बन जाती है। ऐसी क्यों बन जाती है, जब राहु की दशा आ गई, महादशा आ गई, या शनि की महादशा आ गई, और शनि और राहु ऐसे, या मंगल की महादशा आ गई, वो जो कि आपकी अगर हॉरोस्कोप में अच्छी पोजीशन में नहीं है या डेट्रीमेंटल है, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो इसलिए इस तरह की अगर है तो आप पहले से ही उस चीज को प्रिकॉशनरी भी ले सकते हैं। ये एक आपके लिए प्रिकॉशनरी भी है। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आप महिला हैं, धनु राशि की हैं, आपकी 9 नंबर में चंद्रमा है, तो आपको इस बात को मन में सोच समझ के ही चलना है कि आगे भी लाइफ में जाकर के कहीं भी कोई कटुता नहीं हो जाए, आपकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, आपकी वजह से आपके बच्चों और हस्बैंड को कोई कॉन्फ्लिक्ट में सिचुएशन ना आ जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्रिकॉशन है। अब बात करते हैं दोस्तों 10 नंबर की राशि में। अगर 10 नंबर की राशि में चंद्रमा है और 4 नंबर की राशि में सूर्य है, तो अब देखिए दोस्तों 10 नंबर जो है वो शनि की राशि है, मकर राशि है, और उसमें चंद्रमा है, तो वहां पर विष दोष बन जाता है। विष दोष दोस्तों कहाँ इफेक्ट करता है, आपकी वाणी को और आपकी हेल्थ को। हाँ, और दोस्तों जो मैंने पहले बात करी कि हमने सबसे पहले लिया था जो 8 नंबर में वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा है तो वहां पे दोस्तों हेल्थ इश्यूज जो हैं वो लाइफ पार्टनर के आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको उपाय साथ के साथ हेल्थ के लिए भी आपको कर लेने चाहिए, और हेल्थ के प्रॉपर चेकअप्स करवाने चाहिए अगर 8 नंबर में चंद्रमा है और आपका 2 नंबर में जो है वह सूर्य है। अब बात आती है हमारी 10 नंबर में। तो 10 नंबर में भी दोस्तों ऐसी ही सिचुएशन बनती है कि 10 नंबर में अगर चंद्रमा है और 4 नंबर में अगर सूर्य है, तो भी हस्बैंड वाइफ में से किसी ना किसी की, कभी एक की कभी दूसरे की हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं। छोटे छोटे कुछ ना कुछ, कभी स्किन प्रॉब्लम, कभी जो है अपेंडिक्स, कभी लिवर, कभी गॉल ब्लैडर, कभी किडनी स्टोन्स हो गए, कुछ कुछ ना कुछ इस सिचुएशन में बना रहता है। तो वहां पे आपको फिजिकली भी आपको हेल्थ की मेडिकल हेल्प भी लेनी है, और प्लैनेट्स के अपनी हॉरोस्कोप्स को दिखा करके प्लैनेट्स के उपचार भी, दान भी, पूजा करते रहे, वो समय से आपको कर लेनी चाहिए। अब दोस्तों जो 10 नंबर में चंद्रमा है, क्योंकि वहां पे विष दोष है, तो वहां पे वाणी दोष बन जाता है, तो वाणी दोष की वजह से भी जो है कष्ट आते हैं फैमिली लाइफ में। और जो है जैसे कहते हैं ना कि कोई कह देता है कि वो तो, उसकी तो जवान काली है, वो तो जहर ही उगलता है, वो तो मतलब बहुत ही जहरीले कड़वे शब्द बोलता है, बिटर या कड़वे करेले जैसा कड़वा है, उसकी वाणी तो कड़वे करेले जैसी है। तो ये जब बातें आती हैं कन्वर्सेशन में, ऐसा जब कहा जाता है, तो वो इसी वजह से होता है।
नहीं बोला तो नहीं बोला, लेकिन अगर बोला तो बेवजह से ही इस तरह से बोल दिया कि और कोई स्ट्रॉन्ग रीजन भी ना हो शायद। तो ऐसे कन्वर्सेशन में जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो वहां पे आपको ध्यान देना होगा। अब जो चंद्रमा है, जो सूर्य है वो कर्क राशि में है। कर्क राशि जो है वो वाटरी राशि है, वह जो है, और लेकिन जो मकर है वह स्थिर राशि है। तो जो जल है, जल जो है आप जानते हैं कि बहता रहता है, और पृथ्वी जो स्थिर राशि है वह स्थिर है। जलीय राशि में 4 नंबर में सूर्य होने से वहां पे भी कंफ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि वाटर जो है वह मूवमेंट है उसका काम, और सूर्य जो है वो गर्माहट देने वाले हैं। तो इस वजह से भी, लेकिन जब अट्रैक्शन होता है, कंपेंशन होता है, तो आप देखिए कि जोड़ियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि देखते ही बनता है। चाहे उनमें से एक पार्टनर बहुत सांवले रंग का हो, दूसरा थोड़ा सा फेयर कॉम्प्लेक्शन का हो, तो भी लोगों को हैरानी होगी कि कोई फेयर कलर के जेंटलमैन है तो उन्होंने सामने रंग की महिला से, लड़की से शादी की है, लेकिन वो बहुत ही हैप्पीली है, बहुत ही कंपैशनेट है और बहुत ही खूबसूरत उनकी लाइफ है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। लेकिन यहाँ पर भी वही बात आ जाती है दोस्तों, चंद्रमा का दोष लग जाता है, दोनों में से किसी एक की माता की वजह से जो है कपल में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो उसकी वजह से, चंद्र की वजह से ही फिर उनका वाणी दोष हो जाता है, और वाणी दोष होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, और मतलब बहुत लंबा खिंच जाता है। यहाँ पे ऐसे केसेस में जनरली क्या है कि मनमुटाव भी बहुत लंबा चला जाता है, सेपरेशन हो गया, बहुत लंबे समय तक हो गया, और अगर डाइवोर्स है तो डाइवोर्स भी इजीली नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक वो खिंच जाता है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि कुछ वीडियोस में आया कि सुप्रीम कोर्ट में जो है एक कपल का जो है वो बहुत लंबा उनका जो है चल गया है, और सुप्रीम कोर्ट तक केस आ गया है जो वो डाइवोर्स का, फिर भी डाइवोर्स नहीं हुआ है ना। तो ये इस तरह से हो जाता है कि सर्कमस्टेंसेस बन जाए, या किसी एक का बहुत ज्यादा ईगो आ जाए, बहुत ज्यादा जिद हो जाए, है ना। तो वो वाली जो सिचुएशन ऐसी आ जाती है। इसमें दोस्तों एक दूसरे का ये बहुत अच्छा होता है कि एक दूसरे की वजह से सोशल और स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट भी होता है, बहुत एक दूसरे को सपोर्टिव होते हैं, और एक बहुत एलिवेशन होता है, बहुत सेटिस्फाइंग भी होता है, क्योंकि एक अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअल है तो दूसरे ने आकर के उसकी स्पिरिचुअलिटी भाव को मोटिवेट किया, या उसको थोड़ा सा और उसके लिए रास्ता बनाया, तो वो एक बहुत पॉजिटिव चीज हो जाती है। या सोशली अगर कोई थोड़ा सा वैसा है तो सोशली उसको एम्पावर किया, या फाइनेंशियली एम्पावर किया, तो एक वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी होती है, बहुत अच्छा सपोर्ट भी होता है। लेकिन फिर अगर कटुता आई तो बहुत ज्यादा जो है कटुता भी आती है ऐसी सिचुएशन में। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आप इसे गाइडलाइंस ले सकते हैं, इसे कंसीडर कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये जितने भी वीडियोस हैं दोस्तों इनको शेयर भी करिए, और लाइक भी कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट भी दीजिए। अब बाकी 2 राशियां रह गई हैं दोस्तों, अगली वीडियो में हम उन 2 राशियों को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। आप लोग कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट करें और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। थैंक यू।